उसकी टांग टूट गई। आदमी तुरंत कसाई पर झपट पड़ा, जान की बाजी लगाने लगा। सोच रहा था कि अगर दोनों साथ मर जाएं तो भी ठीक है, लेकिन कसाई ने पास में तेज कांच का टुकड़ा देख लिया। एक झटके में आदमी की मुख्य धमनी काट दी। जमीन पर गिरते उसने देखा कि उसकी पत्नी बिस्तर के नीचे छुपी है। उसने आखिरी सांस में कार की चाबी निकालकर उसे इशारा किया, भाग जाओ। इसी वक्त कसाई ने लोहे का हथौड़ा उठा लिया। जब कसाई आखिरकार चला गया तो जियाओमी ने जल्दी से कार की चाबियां उठाई और भाग गई। उसने सोचा कि सीढ़ियों से नीचे भाग जाना ज्यादा सुरक्षित होगा, लेकिन जब उसने ऊपर देखा तो कसाई उसके ठीक सामने खड़ा था। डरी जियाओमी घबराकर समुद्र के रास्ते भागने की कोशिश करती है, पर कसाई उसे नहीं छोड़ता। उसकी बिजली की आरी तेजी से घूमती है और लकड़ी के तख्ते को काटती हुई जियाओमी का पीछा करती है। बदकिस्मत जियाओमी धीमी पड़ती है तो टूटे सीवेज पाइप से उसके सिर पर गंदा पानी गिर जाता है। ये घिनौना मंजर मौत से भी बुरा लगता है। अच्छा हुआ कि इसी वक्त उसकी छोटी बहन आकर जाली खोलने में मदद करती है, जिससे जियाओमी समय रहते बाहर भाग निकलती है। इसके बाद दोनों घबराई लड़कियां एक डबल डेकर बस में भागकर चढ़ जाती हैं, लेकिन ड्राइवर के बस चलाने से पहले ही बिजली की आरी लिए कसाई तुरंत उनके पीछे चढ़ जाता है। पार्टी मना रहे यात्री समझते हैं कि वह कोई कॉस्प्ले कर रहा है, लेकिन अगले ही पल डबल डेकर बस नरक का मंजर बन जाती है। इतने भयानक कसाई का सामना करते हुए टॉयलेट में छुपे दोनों लोग जल्दी से छत की खिड़की से भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन अगले ही पल बिजली की आरी बगल से घुस जाती है। जब तक शाओमेई कुछ समझ पाती, आरी की आवाज के साथ वह और भी करीब आ जाती है। अच्छी बात यह रही कि कसाई को शाओमेई की सही जगह का पता नहीं था, इसलिए वह एक ही वार में निशाना नहीं लगा सका। इससे भी डरावनी बात यह थी कि कसाई ने सीधे कटे छेद से हाथ डालकर दरवाजा खोलने की कोशिश की। सौभाग्य से शाओमेई ने चाबी उसकी हथेली में घुसेड़ दी। जैसे ही वह दर्द से तड़पा, दोनों ने जल्दी से छत की खिड़की से भागने का मौका पा लिया। अब दोनों बिना रुके भागते रहे। तभी सामने से एक कार आती दिखी। दोनों तुरंत उसमें छुपकर मदद मांगने लगे। कार चलाने वाली एक महिला पुलिस थी जो काउबॉय जैसी पोशाक पहने थी। दोनों को लगा कि अब वे सुरक्षित हैं, लेकिन घमंडी महिला पुलिस ने उनकी बातों को अनसुना कर दिया और जिद करके कसाई को पकड़ने के लिए गाड़ी से उतर गई। उसकी निशानेबाजी बहुत खराब थी। आमने सामने होने के बावजूद वह एक भी गोली सही से नहीं चला पाई। उल्टा हाथ में इलेक्ट्रिक आरी लिए कसाई ने सीधे उस पर झपट्टा मारा और उसे उठा लिया। ये तो जानबूझकर अपनी जान देने जैसा था। कार में बैठी शाओमेई ने यह देखा तो दांत भींचकर सीधे एक्सीलेटर दबा दिया और गाड़ी कसाई की ओर ठोक दी। वापस आओ।